गाजर की खीर आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से गाजर की खीर बनाएंगे तो सब प्लेटें और जी प्याले चट कर जाएंगे। बहुत ही मजेदार यमी रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग ये गाजर की खीर बनने वाली है, क्योंकि बनती है ये सीजन में एक बार। जब भी विंटर आता है तो गजरेला ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, और विंटर में बनाई जाती है ये मजेदार सी सौगात। गाजर का हलवा भी भूल जाएंगे नाज़रीन जब आप ये मजेदार सी मीठी सी गजरेला की रेसिपी को ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जी गजरेला रेसिपी, गाजर की खीर। तो मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। इस रेसिपी के बारे में इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमने ले लिए हैं जी चावल, आधा पाव चावल हमने ले लिए हैं, और ये हम ऐड करने लगे हैं 6 किलो दूध में। 6 किलो दूध की हम जी पतीला भर के खीर बनाएंगे, क्योंकि कुछ बन भी तो जाए। और यहाँ पे हमने दूध ले लिया है जी भैंस का दूध, बड़ा ही बढ़िया देसी और जी बिल्कुल गाढ़ा दूध है ये। और इसमें हम जी 1 किलो के करीब पानी भी ऐड करेंगे, हंगाल शिंगाल भी, क्योंकि हमने खीर भी तो बनानी है, फिर जलेगा भी दूध। तो यहाँ पे साथ ही हमने लाल सुई गाजरें ले ली हैं जी, रेड कलर की, बड़ी रस भरी है और मीठी भी बड़ी है ये गाजरें। 1 किलो के करीब हमने गाजरें ले ली हैं। अगर आप ज्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज्यादा भी कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे 1 किलो गाजर, आधा पाव चावल और जी 6 किलो दूध में ये मजेदार सा गजरेला जो है बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने जी हेड और टेल को उतार लिया है, और यहाँ पे गाजर को छील लेना है आपने। और नाजी यहाँ पे गाजरें हमने छील के रख ली हैं, और बिल्कुल फ्रेश और ताजा गाजरें हैं, बिल्कुल रस भरी है, रेड है, और साथ में इनको मैंने अभी चखा, बहुत ही मीठी है और बहुत ही मजेदार सा गजरेला आज बनने वाला है। तो ग्रेटर ले लेना है आपने, उसकी मोटे वाली साइड से आपने उसको ग्रेट कर लेना है, और गाजर को खड़ा रख के आपने ग्रेट करना है। अगर आप लंबाई में ग्रेट करेंगे तो वो लंबे लंबे रेशे जो है उसके ग्रेट होंगे, तो आपने जो रगड़ना है तो उसको खड़ा करके रगड़ना है। तो इस तरह से गाजरें जो है वो रगड़ी जाएंगी। उसके बाद दूध में बॉयल आ चुका होगा, और आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो चावल आपने भिगो के रखे होंगे नाज़रीन, 3 से 4 घंटे पहले आपने चावल जो है वो भिगो के रखने हैं, और उनको ऐड कर देना है। इस तरह मल के आपने ऐड करना है, ताकि वो अच्छी तरह से जल्दी से इसमें हल हो जाए। तो उसके बाद ही आपने 1-2 मिनट के लिए चम्मच को हिलाना है, और साथ ही में आपने ऐड कर देनी है गाजरें। यहाँ पे कद्दूकश की हुई गाजरें जो है वो भी ऐड कर देनी है। कुछ लोग जो है जी वो घी में पहले इनको बुनाई करते हैं, उसके बाद दूध में ऐड करते हैं, ये उनका अपना तरीका है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम यहाँ पे पंजाबी और देसी स्टाइल में इस तरह से गजरेला जो है वो बनाते हैं। तो अच्छी तरह से बर्तन को आपने साफ कर लेना है, और गाजरें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, और अब आपका हाथ जो है वो रुकना नहीं चाहिए, और आपका फ्लेम जो है जी वो बिल्कुल हाई हो, और हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो इस तरह से आपने चूल्हे से हटना नहीं है, और आपका चम्मच जो है वो रुकने ना पाए, और इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहीं और मसरूफ ना हो। चूल्हे के पास एक बंदा जी टिक टका के बैठा रहे इस खीर और इस गाजर को बनाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी हिले तो इसने भी हिला के बाहर आ जाना है, और फिर जी आपकी जो खीर बचनी है ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨੋ ਜਿਹੜੀ ਏ वो भी नहीं जे पिजनी, ते फिर तुम आखना हो चूल्हे के कोल ही बैठे रहते। तो अभी हमने चेक किया जी, अभी देखिए चावल जो है वो गलना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे टोटा चावल का इस्तेमाल किया है, वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं और जल्दी हल हो जाते हैं, और उनमें लेस भी ज्यादा होती है, और गाजरों में अच्छी तरह से मर्ज भी हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो लंबे चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चावल आप लोग इस्तेमाल करें नाज़रीन। तो चावल जो है वो नए वाले हों, पुराने चावल आप इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि पुराने चावलों में से स्मेल आती है, तो आपकी खीर का जो जायका है वो तबाह ना हो जाए। तो अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाना है, इतना हिलाते जाना है, और यहाँ पे बलाई जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने मजेदार सा जी भैंस का खुला दूध जो है वो इस्तेमाल करना है इस खीर के लिए, क्योंकि इसमें क्रीम ज्यादा होती है, और ये बहुत ही मजेदार और गाढ़ा दूध होता है। तो डिब्बे के दूध से ये वाली जो जायका और जो टेस्ट है ना वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारे जी चावल और गाजर जो है वो दोनों गल चुके हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो बहुत ही मजेदार और यूनिक स्टाइल में बिल्कुल इजी तरीके के साथ आप ये मजेदार सा गजरेला जो है वो बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमने अभी रुकना नहीं, इसको मजीद पकाते जाना है, ताकि जी हम साडे जेडे चावल ते फिर गाजर जेडी ते दूध जेड़ा वो वखरा वखरा ना लगे, बल्कि इतना इसमें थिन हो, इतना ये गाढ़ा हो के बिल्कुल खोए की तरह मजेदार सा गजरेला जो है वो बन जाए। तो यहाँ पे जी बिल्कुल ये पकने के करीब हो चुका है। तो नाज़रीन आपने जब चीनी ऐड करनी है तो वो
वो इस स्टेज पे ऐड करनी है खीर में कि जब वो पक जाए। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी खीर जो है वो पक चुकी है, गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। तो हमने यहाँ पे 6 किलो दूध में 3 पाव चीनी जो है वो ऐड कर दी है, आधा किलो और 1 पाव। अगर आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो फिर आप और ऐड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे 6 किलो दूध की गाजर जो है वो बना रहे हैं, गजरेला खीर जो है बना रहे हैं। तो आप अगर 1 किलो 2 किलो इस तरह से बना रहे हैं तो फिर आप अपना हिसाब रख लीजिएगा। यहाँ पे चीनी ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है, लेकिन फ्लेम जो है वो आपका हाई ही रहेगा शुरू से लेके एंड तक। और यहाँ पे चम्मच भी नहीं रुकेगा। और देखें मजेदार सी बलाई आना स्टार्ट हो चुकी है। हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड की इस दूध को गाढ़ा करने के लिए या जी खीर को गाढ़ा करने के लिए। हमने बिल्कुल प्योर और देसी दूध के साथ इसको खुले दूध के साथ बनाया है। तो यहाँ पे खीर तकरीबन लगभग जो है वो पक चुकी है। अभी हम जी इसका मीठा जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए चावल जो है वो भी मिक्स हो चुके हैं और गाजर जो है वो भी मिक्स हो चुकी है और यहाँ पे खीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मीठा हमने चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा मीठा है, बिल्कुल ही जो कहते हैं ना बैलेंस है इसका, तो वो हो चुका है। तो यहाँ पे खीर हमारी पक चुकी है। ये देखिए इसके आप बबल्स चेक करें और इसका गाढ़ापन चेक करें आप। तो आई होप नाज़रीन आपने खूब इंजॉय किया होगा इस देसी सी रेसिपी को। और अगर आप हैं जी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लो नाज़रीन साडा गजरेला मजेदार जिहा पक चुकिया है। वेखो बिल्कुल कोई आने नहीं जे टड्डे, ना चावलां ने ना ही गाजर ने ना ही दुध वखरा, हर चीज खोए आकन वेखो विच रच बस गई है। ते ए जे देसी ते असल तरीका खीर पकान दा। ए की होया नाज़रीन परोने तुहाडे बूहे ते खलोते होण ते तुसी अद्धो सुध आधा किलो दुध विच चावल पा के ते फटाफट पाता जा बना के गाढ़ा जिहा ते जे बना लेंदे हो खीर। ये कोई तरीका नहीं है खीर बनाने का। खीर वही है जो कि 3 घंटे में ज्यादा दूध के साथ कम चावलों के साथ बने। ज्यादा चावल तो हरगिज़ इसमें इस्तेमाल ना करें, और क्योंकि वो तो चावल ही होते हैं, खीर थोड़ी बनती है। थोड़े से चावल हो और दूध ज्यादा हो और उसमें आप इसको पकने दें। हमने यहाँ पे 3 घंटे में ये खीर जो है वो बनाई है और ये देखें पक पक के 6 किलो से ये 3 किलो रह गई है। इस तरह से मजेदार सी खोए वाली खीर जो है वो आप बना सकते हैं आसानी। बस ये है थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन टेस्ट इसका वो मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो आप खुद बताएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली जो रेसिपी है इसका कितना बेनिफिट्स हुआ है, कितना मजा और कितना टेस्ट आया इस खीर का। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बस थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन मजेदार सी ये रेसिपी बनेगी। कोई इसमें हमने कंडेंस मिल्क नहीं यूज किया, कोई खोया नहीं यूज किया, हल्के से चावल ऐड किए हैं, किलो गाजर यूज की है और मजेदार सी ये हमने मुसलसल बैठ के पकाने से खीर जो है वो बना ली है। और जी मेवे जो है अगर आप चाहें तो जब पक जाए खीर तब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह इस तरह इसके ऊपर भी लगाना चाहें तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा। मेवा जितनी आपकी जी जेब इजाजत देती है आप उतना ऐड कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे बादाम और जो खोपरा है, गरी जो है नारियल, उसको रगड़ा है ग्रेटर के साथ रगड़ के, तो हमने वो ऐड कर दी है। और बादाम जो है उनको हमने बारीक काट लिया है और कटे हुए बादाम और गरी के साथ ये मजेदार सी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पे इलायची, छोटी इलायची को स्किप कर दिया क्योंकि हमारे घर में नहीं पसंद की जाती, और पर्सनली मुझे तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। आप जरूर उसमें ऐड कीजिएगा छोटी इलायची और अपनी खीर को मजीद 4 चांद लगाइएगा। और नाज़रीन इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी कि मछली को किस तरह से धोया जाता है और उसकी स्मेल को किस तरह से खत्म किया जाता है। बहुत आसान सा टोटका है, वो आप देखिएगा। और जी मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।